अपने मेहनत से पाल पोस के बड़ा किया। जब बड़ा किया तो अपना जो है चर्चा में कभी जाती कभी लेट हो जाती, तो लोग कहते थे कि भाई बहुत लेट हो जाता है शिव चर्चा में, कम से कम एक बड़े बेटे का शादी कर लो तो कम से कम शिव चर्चा में आ जाओगी। ऐसे करते करते वो भाई बड़े बेटे की शादी की, फिर छोटे बेटे की शादी की, बीच वाले शादी, तीनों बेटे को शादी कर दी। अब तीनों बहुएं उनकी आ गई। अब भाई बूढ़ा जो रही शिवना जो रही बहना वो आजाद हो गई। अब वो सोची थी भाई देखिए हमारी तीनों बहुएं आ गई हैं, अब तो घर का हर काम देख लेंगी, अब हम शिव चर्चा में ही रहेंगे, भजन भक्ति करेंगे, इसके अलावा अब हम कुछ नहीं करेंगे। वो भजन भक्ति में इतना मलिन हो गई कि कहीं भी शिव चर्चा होता तो वो प्रसाद लेकर के चली जाती। तो अब बड़ी बहू बोली कि देवरानियों से, अपने दोनों देवरानियों से बोली कि देखो बहू, और ये हमारी देखो जो अम्मा हैं ये रोज रोज शिव चर्चा में जाती हैं, इतना प्रसाद ले जाती हैं और कितना खर्च करती हैं ये शिव जी के गुरु में, और इतना खर्च करती हैं ये, इस तरह तो मेरा सारा धन बेकार जाता है। और हमारे बच्चे 3 बच्चे पढ़ने वाले, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, उनके 2 बच्चे हैं, हम लोग इससे के कहाँ तक खर्चा करेंगे, और ये शिव चर्चा छोड़ेंगी नहीं, ये तो जाएंगी जरूर। तो कहने लगी कि अम्मा आप शिव चर्चा में बहुत खर्चा करती हैं, अब शिव चर्चा में कम जाया करिए। अब तो कहने लगी देखो बेटा, हम ये शिव गुरु के वजह से सब कुछ पाए हैं, इसलिए हम चर्चा नहीं छोड़ सकते। तो कहीं कि ऐसा तीनों लोग ने प्लान किया कि क्यों ना अलग कर दिया जाए बूढ़ा को। देखिए कैसे शिव चर्चा में जाती है और कहाँ से प्रसाद लाती है ये। तो भाई पंचायत को बुलाई, तो पंचायत जब आया तो भाई चारों लोग का हिस्सा लगा। ये हुआ कि भाई सास है तो उनका भी हिस्सा होना चाहिए, भाई वो कहाँ रहेंगी, खाएंगी पिएंगी, तो 4 हिस्सा उसमें लगा। तो जितनी कोठी इमारत बनी थी सब बहुएं ली, तीनों बहुओं में बटा, और जो झोपड़ी मड़ाई जो था पहले का पुराना होता वो बूढ़ा को दे दिया। कहने लगे वो अकेली है, पंचायत ने कहा तो उनको ज्यादा जरूरत है नहीं, उनको तो केवल सोना है और चर्चा करना, उनके घर का पुराना मकान बहुत है, उनको दे दिए। फिर भाई अलग कर दिए। अब बूढ़ा बेचारी थोड़ा शरीर से भी असमर्थ हो रही थी क्योंकि बूढ़ी हो चुकी थी, तो भाई खाना वाना बनाने में उनको बहुत दिक्कत होती थी। फिर वो बहुत रोने लगी, एक बैठ करके टूटी पलानी मिली थी उनको, अब वो इतना रोने लगी, कहने लगी ये शिव गुरु आपका हम चर्चा जीवन भर से किए, यहाँ तक बचपन से किए, मतलब मायके में थे तो मायके में करते थे, जब ससुराल में आए तो ससुराल में हम करते आए, अब आप बताइए हम शिव चर्चा आपका कैसे छोड़ दें, ये तो हो नहीं सकता है। और अब हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ खाने के लिए मैं बनाऊं क्या, भगवान का भोजन क्या लगाऊं। तो ये रो रही थी। उतनी देर में एक बच्चे के रूप में 5 साल के भोले जी, समझिए एक बच्चे का रूप धर के आए और वही टूटी पलानी पर बैठ गए और कहने लगे कि बुआ, दादी बुआ। तो बोली कि बेटा कहाँ से घुमाए हो? बोले कि हम दादी बुआ, हम आपके जो है आपके भतीजे के बेटे हैं, आपके भतीजे के बेटे हैं। तो हमारे पिताजी ने कहा है कि इस उम्र में दादी को अलग कर दिया सब लोगों ने, तो ये बताइए वो कैसे बनाएंगे खाएंगे और उनको कितनी दिक्कत होगी। तो सारा एक ट्रक में सारा सामान करके भिजवा दिया। तो सारा सामान मिश्री बादाम और मेवा मिष्ठान और उनके लिए अनाज कपड़े हर चीज, मतलब उनके सुंदर सुंदर फल सब कुछ का इतना ज्यादा लाके उनका कमरा पूरा भंडार उनका भर दिए, वो भोलेनाथ का कृपा। अरे वाह। अब जब भर दिए तो कहने लगी कि बेटा आपको तो मैंने कभी देखा नहीं, मैं अपने मायके में सबको जानती हूँ पर आपको मैंने कभी नहीं देखा। कहीं दादी बुआ आप नहीं देखी है हमको, क्योंकि हम जब छोटे थे ना तभी मेरे पिताजी मुझको हॉस्टल भेज दिए थे। जब दादी माँ आप जाती थी तो हम मिलते नहीं थे, तो आप मुझको कैसे जाने, हम आपके मायके से आए हैं। तो अब भाई जब मायके से, अब वो सोची कि भाई मेरे भतीजे का बेटा है, तो ये तो भाई बैठाई उठाई उनको जो भी था बिछाई उछाई और पानी वानी जो था पिलाई, कहीं बेटा मेरे पास कहीं कि हुआ दादी हम बहुत कुछ लाए हैं आपके लिए।
और खाना भी लाए हैं आपके लिए बनवा कर। और भगवान का भोग लगाइए भोले जी का, और आप भी कुछ खाइए और चर्चा को करिए, जितना इच्छा हो आप करिए। सभी गुरु बहना को बुलाइए, खिलाइए पिलाइए। आपके मायके में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो आपके लिए सब कुछ है। तो कहीं ठीक है। अब भाई बहुत प्रसन्न बूढ़ा। अब बूढ़ा जब मायके से भाई इतना सामान मिल गया, अब मायके से क्या मिला वो तो भोले जी दिए हैं, बच्चे के रूप में आए उनको और सब कुछ दिए। कहें कि बुआ दादी और मैं फिर आऊँगा 2-4 दिन बाद, और खाना आपको हर दिन भिजवाता रहूँगा। आपके लिए दोनों टाइम खाना आपका बन के आएगा, आप इसकी चिंता मत करिएगा। अब इस उम्र में आपको खाना बनाने की जरूरत है। अब केवल आप भोले जी का भजन करिए। अब भाई उनके पास सब कुछ। अब भाई वो सिर्फ चर्चा करने लगी है, और गुरु बहना लोग को सबको बुलाने लगी, और घर पे भंडार भी करने लगी, भोजन कराने लगी, नाश्ता पानी कराने लगी। अब भाई अब कुछ समय जब बीता तो ये सब बोलने लगी कि ये सासू माँ को क्या हो गया भैया, हम लोग इतना कमाते हैं तो मेरे पास खाने को नहीं लगता है, और इनके तो कोई नहीं कमाने वाला है, फिर इनके पास कहाँ से आया इतना सब सामान। सब परेशान हो गए। तो छोटी कह रही ऐसा तो नहीं कि मेरे पास से ही कुछ चुरा ले जाती हूँ खाने पीने का, हम रखते हैं अपने बच्चों के लिए, यही चुरा के ले जाती हूँ दीदी। तो दूसरी बोली कि हाँ सही कह रही है दीदी, हो सकता है ले जाती हूँ मम्मी, हमारे यहाँ से चुरा ले जाती होंगी। बड़ी बोली कि हाँ और क्या, हम लोग चले जाते होंगे तो ये चुरा लेते होंगी, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते होंगे तो। अब भाई तो अभी इतना सारा कहाँ चुरा लेंगे वो। फिर एक दिन क्या गुरु बहना लोग ने कहा कि गुरु बहना चलिए, और शिव चर्चा रखी थी मंदिर पे, बड़ी भारी मंदिर थी। कहीं गुरु बहना आप चलिए, आपके बिना तो बेकार है शिव चर्चा। तो फिर बुला के ले गई। अब वो भाई उनके पास खूब सुंदर सुंदर साड़ी, खूब सुंदर साड़ी पहनी, तैयार हुई, खूब मेंटेन हुई, मोटी ताजी, खूब सुंदर हो गई बूढ़ा। तो सब लोग कहने लगे कि जब से मतलब बूढ़ा अलग हुई तब से बताओ इनके घर में कितना सारा चीज हो गया, पूरा भंडार और ये सुंदर भी कितनी हो गई, और शिव चर्चा भी हर दिन करती, 4 बार शिव चर्चा लोग 4 बार करे तो 4 बार पहुँचती है ये। तो भाई आज इन लोग को खटका पकड़ लिया। ये बूढ़ा मतलब बहू लोग सोती नहीं थी रात भर, पूरी रात सोती नहीं थी। अब कहीं अब ये तो सासू माँ गई, सासू माँ गई शिव चर्चा में, चलो इनके घर के अंदर हम लोगों को ढूंढा जाए का रखी है ये। तीनों बहुओं मिल करके उनके कमरे में पूरा मतलब ढूंढने लगी सब सामान। अब देखी तो भंडार पूरा जंगाल के जंगाल सारा भरे हुए हैं, मिश्री बादाम भरा हुआ है, फल मेवा भरा हुआ है, हर प्रकार की मिठाइयाँ भरी हुई है, और जितना भी खाने का सामान था सब में तुलसी दल पड़ा हुआ था सब में। तो ये लोग कहीं इतना सारा कहाँ से ये बूढ़ा लाई। तो क्या की ये लोगों को देखिए बुद्धि, ये लोग क्या की प्रसाद सारा निकाल डाली, और मिठाई सब अपने बच्चों से लेकर सबको बांट के खाई और खिलाई, और जो उसमें का प्रसाद था जो भोले जी का सारा प्रसाद निकाली, सब लोग खाए पिए और उठा के नाली में फेंक दी। मारे गुस्सा के कि भाई ये तो बढ़ती ही जा रही है, और जितना तुलसी दल था वो नाली में डाल दी। अब जब नाली में जब डाल दी तो वो श्रापित हो गया। अब उनके श्राप से ये तीनों बहुएं कुतिया बन गई। जब तीनों बहुएं कुतिया बन गई, अब वही दरवाजे पर पो 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 कर रही हैं। अब तीनों चिल्ला रही है, दूसरे मुंह देख रही है, कोई वो पूछ ही नहीं रहा, कोई इधर से तो लात मार के भाग गया, कोई इधर से तो लात मार कर रही है, तो तीनों भाग ही नहीं रही है। और बच्चे जो थे, बच्चे सब देख रहे थे, सारे बच्चे देख रहे थे, बोले कि ये तो मम्मी तो सारा चोरी की है दादी का सामान। जब दादी का सामान सारा चोरी कर दी और प्रसाद सब नाली में डाल दी, तुलसी जी नाली में डाल दी, और ये कुछ नहीं, ये भोले जी का कृपा हुआ, ये कुटिया बन गई। अब भाई अब सब लोग कहे कि इनकी माँ लोग कहाँ है कहाँ है। अब जब आई दादी आई तो वो शिव चर्चा में बैठी, शिव चर्चा में से जब नमन करके अपना आई घर पे तो कहने लगी कि यहाँ तो हमारे पास 3 कुटिया है, ये क्या कर रही, मेरा दरवाजा रखा रही है क्या। तो ये कहने लगी सब कहाँ प्रसाद देने के लिए बहुओं को आते थे,
कि बहू निकलो, बड़ी बहू, मझली बहू, छोटी बहू, सब लोग निकलो, प्रसाद लो। अब बहू हो तब तो बोले, वो पो 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 किनारे करें। अब क्या करें? अब भाई सब पूरा वहाँ भीड़ लग गई पूरी लाइन से। बच्चा बताया कि मतलब ये जो कुटिया हैं, वो ये जो कुटिया हैं, ये भोलेनाथ के श्राप से बन गई हैं, क्योंकि भोलेनाथ के श्राप जो प्रसाद रखा हुआ था, इन लोगों ने नाली में फेंक दिया है, मारे हिस्से का फेंक दिया। तो भाई अब वो कुटिया जब बन गई तो अब क्या करें? अब उनकी सास कहीं कि हे महादेव, हम तो पूजा करते हैं, ये सब तो खैर दुष्ट ही है। अरे भाई ये क्या कर दिए, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये छोटे छोटे बच्चे इस कुतिया के साथ क्या करेंगे? वो तो इनके साथ कुछ कर भी नहीं पाएंगे। अब बोले जिसे अरदास करने लगी तो पूरा गांव पूरा जुट गया, पूरा वहाँ मतलब समझिए कि भीड़ भर गया पूरा। अब ये क्या करें? भोलेनाथ को ये अरदास करने लगी और गोहराने लगी भोलेनाथ की, हे भोलेनाथ, हमसे कुछ भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करो, और ये तीनों बहुओं को मेरे माफ करो। ये सब दुष्ट तो हैं, आपके अनादर बहुत ही हैं, तो इन लोग की सजा गलत नहीं है, सही है, लेकिन मेरे बच्चों के लिए मैं आपकी पूजा की हो, मेरे लिए आप प्रकट हो जाइए। अब भाई शिव गुरु अपने पत्नी के साथ, गौरा जी के साथ प्रकट हुए। अब जब प्रकट हुए तो बोले कि ये बताइए, आप जो है अब इस कुतिया को भाई बहू के रूप में बदल दीजिए। शिव गुरु अगर हम कहीं आपका थोड़ा सा भी मन से भक्ति की हो, कहीं देखो तुम्हारे भक्ति में कोई कमी नहीं है, लेकिन इन लोग की बहुत नियादर की है। ये लोगों ने तुम्हारा सामान चोरी की, उसके बाद तुम्हारा सब प्रसाद भेज दी, उसके पहले तुम्हें भी निकाल दी घर से। हम कुछ नहीं कहे, लेकिन जब ये प्रसाद नाली में फेंक दिया तो मुझे भाई इस बात का बहुत दुख लगा और हम इनको श्राप दे दिए हैं। तो कहीं कि तो कैसे ये लोग इंसानी रूप में आएंगी, कैसे बहुएं हमारी? तो कहें कि देखो जब शिवरात्रि आएगा, शिवरात्रि में जब भोले जी का जब तुम जल चढ़ाओगी, पूजा करोगी, अब ब्राह्मण को खिलाओगी और वही ब्राह्मण का जूठा पतरी उनको चटाओगी, तब इनको जो है इनकी तब ये जन्म इनका जो इंसान का ये इंसानी रूप में आएंगे। यही ठीक है। कहीं बोले जी कब तक इंतजार करें, अभी तो शिवरात्रि बहुत दिन है। तो कहीं इनकी गलती भी तो बहुत बड़ी है, थोड़ा तो इनको झेलने दो। तो कहें ठीक है। अब भाई जब कुछ समय बीता, शिवरात्रि आया जब, तो वो भाई पूजा पाठ की शिव गुरु का, और यही चर्चा भजन की, और शिव गुरु का रुद्राभिषेक की, और ब्राह्मण को बुलाई, अपना ब्राह्मण को भोजन कराई, और जितने ब्राह्मण आए थे 7-9 सबका पतरी बटोर के रखी और सबके आगे बिछा दी। जब ये चाटने लगी उस दाने को और फिर वो जल लाई वो भोले जी का छिड़की, तब वो इंसानी रूप में हुई और जाके अपने सास के चरणों में गिर गई। कोई भोले जी के चरण में, कोई सास के चरण में, सब गिर गई और लगी रोने। कहने लगी, माँ अब मैं तुमसे कभी अलग नहीं रहूँगी, अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगी और मैं भी चर्चा करूँगी, मैं भी भजन करूँगी, अब माँ मुझे माफ़ कर दो। तो सब एक में हो गए और सब भाई बनाने खिलाने लगे। बहू सास का सम्मान करने लगी, सास तो बहू का करती ही थी, वो करने लगी, और शिव चर्चा सब करने लगी, उनका भंडार वैसे ही भर गया। तो ये शिव जी का कृपा था। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, सच्चे दरबार की जय, शिव परिवार की जय, हरेंद्र भैया की जय, नीलम दीदी की जय, भक्ति माता की जय, माता पिता की जय, सभी गुरु बहना की जय, सभी गुरु भैया की जय, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। हर महादेव। बोलो शंकर।